चलिए आपको सीधे अम्बेडकर नगर लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। यहां पर करोड़ों की सौगात अम्बेडकर नगर को दे रहे हैं। सुनते हैं। श्री संजय निषाद जी, शिव प्रकाश राजभर जी, आयुष मंत्री श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी, प्रभारी मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, पदम सेन चौधरी जी, डॉक्टर हरिओम पांडे जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री त्र्यंबक तिवारी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री श्याम सुंदर वर्मा जी, पूर्व सांसद श्री रितेश पांडे जी, पूर्व जिलाध्यक्षगण श्री जमुना प्रसाद चतुर्वेदी जी, ज्ञान सागर सिंह जी, राम प्रकाश यादव जी, शिव नायक वर्मा जी, रमाशंकर सिंह जी, कपिल देव वर्मा जी, डॉक्टर मिथिलेश त्रिपाठी जी, पूर्व विधायक श्री त्रिवेणी राम जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक श्री धर्मराज निषाद जी, अवधेश द्विवेदी जी, जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती भारती सिंह जी, श्री सुधीर सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख श्रीमती निर्मला सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख कटहरी श्री अनिल कुमार वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी सुहेल देव राजभर पार्टी, निषाद राज पार्टी और एनडीए के हमारे सभी सहयोगी दलों के पदाधिकारीगण भारी संख्या में आज के इस लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित जनपद अम्बेडकर नगर और खासतौर पर कटहरी विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, 1231 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आज आपके इस कटहरी विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। बहन और भाइयों, कल गणेश चतुर्थी का पावन अवसर था। गणेश उत्सव के कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ पूरे देश के अंदर मनाए जा रहे हैं और हमारे अम्बेडकर नगर जनपद को गणेश उत्सव के अवसर पर अगर यह 1231 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात मिल रही है तो इससे अच्छा गणपति की आराधना और क्या हो सकती है। यह धरती ऋषि मुनियों की धरती है, अयोध्या प्रांत की धरती है, महात्मा श्रवण की मातृ और पितृभक्ति की धरती है। अनेक सिद्धों संतों ऋषियों ने अपनी पवित्र साधना से इस धरती को पवित्र किया, तो भारत माता के तमाम सपूतों ने भी भारत की सीमाओं की रक्षा करते हुए देश की आजादी के आंदोलन में और आजादी के उपरांत भी अपना सर्वस्व बलिदान भारत के लिए किया, भारत की माटी के लिए किया। यह कर्म साधना की धरती है, श्रम साधना की धरती है और इसीलिए तो यहाँ का अन्नदाता किसान भी अपनी मेहनत से देश के विकास में अपना योगदान दे रहा है। बहन और भाइयों, ऐसी पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी उपस्थित बहन और भाइयों का अम्बेडकर
अम्बेडकर नगर वासियों को बधाई देते हुए अपनी मैं इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहन और भाइयों, ये विकास की परियोजनाएं आज जो आपको प्राप्त हो रही इतनी आसानी के साथ, आज जो सुरक्षा का वातावरण है, आज जो विकास गांव-गांव तक पहुंचने के साथ जुड़ रहा है, क्या ये 2017 के पहले भी संभव था क्या? बहन और भाइयों, 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश आप सबसे किसी से भी अछूता नहीं है कि क्या उत्तर प्रदेश के अंदर था, क्या उत्तर प्रदेश के अंदर होता था 2017 के पहले। यही उत्तर प्रदेश है जहां पर हर जिले में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेतृत्व में पलने वाले माफियाओं की समानांतर सरकारें चलती थी। यह अम्बेडकर नगर में भी चलती थी। याद करिए, हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष, टाडा जनपद के ही निवासी, हमारे एक प्रमुख कार्यकर्ता की हत्या यहां होती है और कोई सुनवाई नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। तब भी मुझे आंदोलन करने के लिए अम्बेडकर नगर जनपद में आना पड़ा था। तब भी हम लोगों ने आंदोलन किया था माफिया के खिलाफ और समाजवादी पार्टी की सरकार की अराजकता के खिलाफ। कौन ऐसा जिला था, चाहे वह अम्बेडकर नगर जिला रहा हो, अयोध्या रहा हो, मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, कोई जिला ऐसा नहीं था जहां पर कोई ना कोई बड़ा माफिया समानांतर सरकार चला करके आम जनता की आवाज को दबाता था, गरीबों की आवाज को दबाता था, पिछड़ों की आवाज को दबाता था और दलित वंचित योजनाओं से भी वंचित रहते थे और सरकारें अपनी मौज मस्ती करती थी। उनको इससे कोई मतलब नहीं था, उनकी सरकार रहनी चाहिए, बाकी जाए भाड़ में, यही करते थे वे लोग। लेकिन 17 के बाद एक एक करके माफिया कहां चले गए ये भी आप सब जान रहे हैं। माफियाओं की छुट्टी हो गई, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया। जो लोग पर्व और त्योहार में विघ्न बाधा डालते थे, विघ्न बाधा समाप्त हुई। अब पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर जो खतरा पैदा करते थे वे सभी गायब हो गए और जो बचे हैं वे भी अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे होंगे। बहनों और भाइयों, मैं तो केवल आपसे कहने के लिए आया हूं, मैं केवल आपसे कहने के लिए आया हूं कि राह चलती हुई बेटी के साथ किस प्रकार का व्यवहार होता था और किस प्रकार के वक्तव्य आते थे उस समय के मंत्रियों के, किस प्रकार के बेशर्मी पूर्ण वक्तव्य देते थे समाजवादी पार्टी के नेता। बहनों और भाइयों, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है और इसीलिए मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं, एक बेटी तो सबकी बेटी होती है। उस बेटी का सम्मान और उसकी रक्षा पूरे समाज का दायित्व बनता है। लेकिन ये समाजवादी पार्टी इसका महत्व कहां समझ पाएगी। यहां तो गुंडों की भरपूर फौज खड़ी थी, उनको लेकर के लोग चलते थे, उनको अपना शागिर्द मानते थे। जो जितना बड़ा गुंडा और माफिया होता था, समाजवादी पार्टी में उतना बड़ा ओहदा उसको दे दिया जाता था और समाजवादी पार्टी के लोग इसी में गौरव से बोलते थे कि देखिए ये गुंडा हमारा इस जिले को संभालेगा। उनको नहीं पता था कि जनता लड़ाई लेगी, एक गुंडे और माफिया एक एक करके यमलोक की यात्रा के लिए प्रस्थान कर जाएंगे और जनता जनार्दन के साथ अन्याय का हिसाब चुकता होगा। याद करिए 17 के पहले, याद करिए 17 के पहले पुलिस पहले भागती थी, पीछे पीछे गुंडे दौड़ाते थे। आज 17 के बाद उल्टा हो गया है।
अब गुंडा और माफिया भाग रहा है, पुलिस उसको दौड़ा रही है, और अगर उसने कहीं कोई दुस्साहस किया तो फिर वहीं पे राम नाम सत्य है यह भी तय हो जाता है। बहनों और भाइयों, सरकार चलाने के लिए जज्बा चाहिए। सरकार चलाने के लिए दिल भी चाहिए और दिमाग भी चाहिए। सत्ता विरासत में मिल सकती है, बुद्धि विरासत में नहीं मिलती है। दिमाग भी विरासत में नहीं मिलता है। ये जो लोग सत्ता को अपनी पपौती मानते थे, वे लोग आज समझने लग गए हैं अब उत्तर प्रदेश में कभी उनको वापस नहीं आना है, इसलिए षड्यंत्र करने का प्रयास कर रहे हैं, अराजकता पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका विकास से कोई लेना देना नहीं, उनका रोजगार से कोई लेना देना नहीं, उनका अन्नदाता किसानों से कोई लेना देना नहीं। बेटी की सुरक्षा हो, इससे उनका दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं। उनको व्यापारी का सम्मान हो, इससे भी कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं। और तो आप देखते होंगे जब उनके किसी एक माफिया शागिर्द को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो, तब ये चिल्लाने लगते हैं। आप मुझे बताओ जो डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, अगर वह डकैत जैसे हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा है, वहां ग्राहक भी बैठे हैं, ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? और वो किसी भी जाति के हो सकते। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कटेरिया मौजूद हैं, दिल दिमाग की बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई सत्ता हिम्मत से चलती है, लोग सत्ता को नहीं चला सकते, सरकार चलाने के लिए जज्बा चाहिए। सीएम योगी ये बातें अम्बेडकर नगर में कह रहे हैं।